एसेंशियल डिप्रेशन पे। तो मैं यही बता रही थी आपको। तो इस्लामिक फिलोसफी ऑफ लाइफ जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हमें परेशानियों से, डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलना है। अगर आप देखें जिनके पास इस्लामिक फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ लाइफ है, वो उनको पता है कि कैसे निकलते हैं, और जिनके पास नहीं है वो डिसअपॉइंट होंगे अपनी लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, वो बहुत एक्साइटेड है किसी चीज को पाने के लिए, कोई जॉब के लिए, किसी का मकसद है, तो कोई क्लास में फर्स्ट आना चाहता है। सबके अलग अलग टारगेट होते हैं, अपने अपने मकसद होते हैं। कोई बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहता है, सबके अपने अपने गोल होते हैं। तो अगर उसे वो नहीं मिले जो वो चाहता है, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, स्ट्रेस में चले जाता है, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आने के लिए हमें इस्लामिक फिलोसफी ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी हम ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। ये बहुत आम बात है, और हर किसी के मुंह से हम सुनते होंगे, और आप खुद भी कहीं ना कहीं बोलते होंगे, अल्लाह जो करता है बेहतरी करता है। क्या हम इसको वाकई इस बात को सिर्फ बोलते हैं या मानते भी हैं? इस पर हम अमल करते हैं इस बात को? मुझे लगता है कि आधे लोग करते हैं और आधे लोग नहीं करते, क्योंकि हमें इस्लामिक फिलोसफी ऑफ लाइफ नहीं पता, इसलिए हम इसको गहराई से नहीं समझते। अल्लाह पाक कुरान में बार बार फरमाते हैं कि अकल का इस्तेमाल करो, अकल का इस्तेमाल करो, पर हम सिर्फ सुने सुनाई बातों को रिपीट करते हैं, पर हम अपना अकल का इस्तेमाल नहीं करते। कुरान में हर चीज खोल दी गई है, हर चीज का मतलब समझा दिया गया है। आपकी लाइफ, आपकी आखिरत, आपकी दुनिया, हर चीज, हमें सब हर चीज का तर्जुमा उसमें दे दिया गया है। तो हमें, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें कुरान को तर्जुमे से पढ़ना चाहिए। कुरान को तर्जुमे से ना पढ़ना भी डिप्रेशन का रीजन है। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक मोमिन हैं, हमारे पास वो तरीका है। हम कभी ऐसी बीमारी में फंस नहीं सकते, हमें उसे निकलने का तरीका हमारे इस्लाम ने हमें दे दिया है। अल्लाह का शुक्र भेजें, उसने हमें मोमिन बनाया और हमें इतनी अच्छी समझ दी। हमें कुरान हमें कुरान में हर तरीका दिया है, हमें दुनिया में किसी कैसे आगे बढ़ना है, आखिरत में भी कैसे कामयाब होना है। हर चीज अल्लाह ने दी है। इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर चीज पे शुक्र अदा करना चाहिए, और दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि परेशानी तो हर इंसान की जिंदगी में आएंगी, और जब वो इंसान घुटनों के बल गिरेगा ना, वो बिल्कुल बेसहारा हो जाएगा, तब उसको इस्लाम दोबारा खड़ा करेगा। और जब इस्लाम आपको दोबारा खड़ा करता है, देन यू विल राइज लाइक अ मोमिन, लाइक अ वॉरियर। तो मेरा ये दावा है कि एक मोमिन कभी एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा पर्पस ऑफ लाइफ आपको इस्लामिक फिलोसफी ही दे सकती है। अब कोई बोलेगा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी तो दाढ़ी भी है, या कुरान हाफिज है, या फिर वो नमाज भी पढ़ता है, लेकिन वो फिर भी डिप्रेशन में है। तो यहाँ मेरा बस एक सवाल है, क्या वो सच्चा मोमिन है? इसका एक दूसरा पहलू भी है कि एक दीनदार भी डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन वो एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में नहीं होगा। वो होगा कौन से डिप्रेशन में? क्लिनिकल डिप्रेशन, जो है हमारा दूसरा टाइप ऑफ डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन, इसमें मोमेंट भी चला जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। हो सकता है बायोलॉजिकल रीजन की वजह से, या फिर ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई रीजन हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, जीन्स में हो सकता है। और आज हमें हमें न्यूरोसाइंस ये बता रही है, डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, उनकी अनबैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन में मोमेंट जा सकता है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल में नहीं जा सकता। वेस्टर्न सोसाइटी में ज्यादा है, वो लोग एक डार्कनेस में है। जो वेस्टर्न सोसाइटी है, आपको वहाँ एग्जिस्टेंशियल या क्लिनिकल डिप्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं सैडनेस, एंग्री,
होपलेस, ब्लेमिंग, सुसाइड करना, ये सब। अगर किसी इंसान के अंदर इसमें से एक दो सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल सिम्टम्स हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल सैडनेस है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल सैडनेस है, डिप्रेशन में नहीं है, वो सिर्फ एक मायूसी की तरफ है, उस पर शैतान हावी है, क्योंकि सैडनेस शैतान की तरफ से आता है। वो बार बार ऐसा ख्याल देता है कि तुम डिप्रेशन में हो, लेकिन अगर किसी के अंदर ये सारे सिम्टम्स पाए जाएं तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन में है। ये सिम्टम्स एक साथ सबके अंदर आ रहे हैं, एक दो इसमें से बार बार आ रहे हैं तो डिप्रेशन में। वरना गुस्सा आता है सबको, सब सैड भी होते हैं, होपलेस भी होते हैं, लेकिन उन चीजों से बाहर निकलने का तरीका एक मोमेंट के पास होता है। लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होता, जो उसमें बार बार हैं, तो उनको डिप्रेशन है, उनको मैं बोलूंगी डिप्रेशन है। तो अगर किसी इंसान के अंदर ये 5 सिम्टम्स हैं, इसके 3 रीजन होते हैं। या तो रिलेशनशिप की वजह से, दूसरा फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, और तीसरा हमेशा अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। सिर्फ इन्हीं 3 वजह से ये 5 सिम्टम्स हो सकते हैं और वो इंसान क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। सॉल्यूशंस फॉर डिप्रेशन, ये मेन पॉइंट है हमारे सेशन का, कि हमें इससे निकलना कैसे है, सॉल्यूशन क्या है हमारे इस चीज का। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ना। अगर हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ें तो ये शिफा है, और सबसे अच्छा तरीका है अल्लाह के जिक्र को हमेशा करते रहना, तस्बीह को पढ़ते रहना, कुरान को पढ़ना। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह 13 आयत नंबर 28 में, कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में मोमिनों का दिल, अल्लाह के जिक्र में दिली सुकून है मोमिन का। जब इंसान इस बीमारी में होता है, उसे सुकून चाहिए होता है, और सुकून दुनिया में नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। आप कितना भी इधर उधर की चीजों में भाग लें, सोशल मीडिया में देख लें, अपना टाइम, बस अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए कोई भी चीज, या फिर दोस्तों में गप्पे लड़ाने चले जाएं, पर आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीजें जब एक टाइम पे होंगी, फिर उसके बाद आप सोचेंगे अब क्या करूं। तो हर टाइम सुकून रहने के लिए, हर टाइम कोई सुकून से रह भी नहीं सकता, लेकिन एक चीज होती है कि अल्लाह का जिक्र, सब्र करना, तो उसमें हमें सुकून मिलता है। तो कुरान के अंदर बहुत सारी निशानी है और सारे इशारे मिलेंगे। जैसे कि अगर आज का इंसान को देखें, फॉर एग्जाम्पल किसी के वालिदैन की वफात हो गई, या किसी का माली नुकसान हो गया, या कोई भी ऐसा हादसा जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस बीमारी का मरीज बन गया, तो अगर हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, तो अल्लाह तो कहता है, मैं तो अपने बंदों को आजमाऊंगा भूख से, खौफ से, लेकिन जो मेरे नेक बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं, जिनका आखिरत पर ईमान होगा, एक ऐसी जिंदगी पर जो आने वाली है जिसमें दुनियावी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी, लेकिन उनके लिए नहीं होंगी जो इन दुनियावी प्रॉब्लम्स पर सब्र करेगा, और सब्र करते करते इस सब्र को भी शुक्र में कन्वर्ट करेगा। लेकिन आज का इंसान अल्लाह से नाशुक्र करता है और हमेशा गिला करता है। जैसे कि उस पर कोई परेशानी आती है तो अल्लाह ने जितने उसके ऊपर एहसान किए होते हैं सब भूल जाता है, उन सब नियमतों से नवाजा होता है, सब भूल जाता है। बस परेशानी का गिला करता है कि मैं क्यों, सिर्फ मैं ही क्यों, वाई मी। तो हमें कुरान को तर्जुमे से पढ़ना है। जब आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपका इस सवाल का आपको जरूर जवाब मिलेगा कि वाई मी। और समझना है कि ये सब टेम्पररी है।
बस 60-70 साल रहने वाली जिंदगी है, अल्लाह ने हमें सबसे पहले बता दिया है इसमें परेशानी आएगी, लेकिन जो मेरे बंदे हैं वो मुझे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इस पूरी कायनात में अगर हम गौर करें और झांकें तो हमें पता चलेगा अल्लाह की बनाई हुई चीज सिर्फ क्रिएशन नहीं है, उसमें परफेक्शन है। चाहे वो आसमान हो, जमीन हो, समंदर हो, पहाड़ हो, सूरज, तारे, चांद, इंसान, जानवर और इसी तरह पूरी कायनात का मतलब मुतालिबा करें, पर हमें पता चलेगा कि इंसानों में भी जो परफेक्ट इंसान अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी जब जिंदगी के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे, उनके तरीके को अपनाएंगे, तो दुनिया में भी जितनी भी परेशानी है हमें उनसे निजात मिल जाएगी और आखिरत में भी हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो हमें कुरान को पढ़ना है, तर्जुमे के साथ अच्छी तरह समझना है और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करना है और कभी मायूस नहीं होना है, चाहे कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो, हमेशा पॉजिटिव रहना है। चाहे, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 39, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं हो। चीजों को लेट गो करना और अल्लाह को सपोर्ट करना, अपना हर मामला अल्लाह के सपोर्ट करना। अल्लाह जो कर रहा है ठीक कर रहा है, हमारा हाल में खुश रहना, क्योंकि वाकई आपसे अल्लाह बेहतर चीज लेके आपको बेहतरीन चीजों से नवाजता है और ये हमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आजमाया हुआ होता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब क्लिनिकल डिप्रेशन के मैंने आपको 3 रीजन बताए थे, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल और पास्ट या फ्यूचर के बारे में। तीनों का सॉल्यूशन क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। रिलेशनशिप के ऊपर हदीस है तिरमिज़ी की 2414, जो अल्लाह को नाराज करता है लोगों को खुश करने के लिए, उसे तो कभी लोग भी राजी नहीं होंगे, उससे तो कभी लोग भी नाराजी नहीं होंगे, उसको वही लोग जलील करेंगे एक दिन। और जो अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों की नाराजगी ले लेगा तो अल्लाह उससे राजी हो जाएगा और वो लोग भी उससे राजी हो जाएंगे। ये हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है अगर आप इसको समझें तो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर एक हदीस है। इस हदीस में बताया है कि अगर इंसान जिस तरह मौत से भागता है और मौत उस तक पहुंच जाती है, इसी तरह रिस्क भी उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी, आपको उसके लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी पड़ेगी। और अल्लाह ताला सूरह तलाक में कहता है, चैप्टर 65 वर्स नंबर 2, कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा तो फिर अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा, उसे हर मुसीबत से निकाल लेगा और फिर उसको वहां से अता करेगा जहां से उसने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। पास्ट के लिए भी आपको मैं आया बता दूं, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 62 में अल्लाह ने फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह की अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो बंदे औलिया होंगे उनको ना ही कोई गम होगा, ना ही कोई खौफ होगा। तो जब आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे तो चाहे आपके पास्ट का या फ्यूचर का जो भी डर है, आपको कभी भी उससे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह हर मुसीबत से बाहर आपको निकाल लेगा और आप ही गालिब होगे। अल्लाह के दोस्त बने, शैतान के दोस्त नहीं बने। आपको हमेशा बुराई की तरफ लेकर जाएगा शैतान, आपको डिमोटिवेट करेगा, और अल्लाह हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप चाहे कितने भी गुनाह कर लें, लेकिन गुनाहों की माफी आप जब भी मांगेंगे, अल्लाह हमेशा आपके लिए हाजिर है, आपके लिए खड़ा है। मैं मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी पहले डिप्रेशन में थी, आज से 4-5 साल पहले मैं डिप्रेस रहती थी। अजीब अजीब कंडीशंस थी मेरे साथ, लाइक बैठे बैठे रोना शुरू कर देना, सांस नहीं आना, हार्ट बीट्स बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना। तो मैं शायद मैं समझ नहीं पाई थी, तब मैं मैच्योर भी नहीं थी इतनी। और सही बताऊं तो मुझे इस्लामिक फिलॉसफी
ऑफ लाइफ नहीं पता था ढंग से क्या होता है। मैं मुस्लिम थी कहने को, मैं हूँ भी, और मैं कहती थी हाँ मैं मुस्लिम हूँ, नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, पर कहीं ना कहीं मैं कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ा था, मैंने समझा नहीं था मैंने। तो मैं एंटरटेनमेंट की तरफ जाती थी कि कहाँ से मुझे सुकून मिलेगा। एक होता ना कि कुछ मिसिंग था मेरी लाइफ में, मैं उसको ढूंढती रहती थी। मैंने बहुत मतलब हर चीज की उस सुकून को पाने के लिए, मुझे कहीं नहीं मिला। पर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ इस सॉल्यूशन, इस अपनी डिप्रेशन से बाहर आके, और आपको ये सेशन दे रही हूँ, क्योंकि वो ही बंदा ऐसे बंदे का मतलब सॉल्यूशन निकाल सकता है जिसके ऊपर वो चीज बीती हुई है। तो ये चीज मेरे पर बीती हुई है, तो मैंने अपने आप को कुरान से निकाला। एक मोटिवेशनल स्पीकर है मुनीबा फातिमा, आप लोग जानते भी होंगे उनको। तो उनकी मैं वीडियो सुनती थी, तो मुझे बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि वही बात, अल्लाह के जिक्र में है ना सुकून। तो अल्लाह का जिक्र करना, पहले क्या मुझे नींद नहीं आती थी रात रात भर, फिर नींद की दवाइयां खा खा कर मैं सोती थी दिन में। तो मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मैं भूल गई थी कहीं ना कहीं, नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। पर अल्लाह ने मुझे निकाला, अपने गुनाहों की माफी मांगी मैंने अल्लाह से, मैं रो रो के मैंने दुआ करी कि मुझे दीन की सही समझ दे दे। तो अल्लाह फरमाते हैं ना कि तुम एक कदम आओ, तुम चल के आओगे, मैं दौड़ के आऊंगा, तुम अपना हाथ दो, मैं तुम्हें पूरा अपना कंट्रोल में रखूंगा। अल्लाह से कभी शिकवे ना करें, अल्लाह से हमेशा अपने लिए दुआ करें, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। तो मैंने अपने आप को कुरान के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से निकाला है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग आज से एक एक्टिविटी के तौर पर इसे करें कि रोज कम से कम एक आया रोज पढ़ें विद तर्जुमा। फिर उसका मकसद, उसके पीछे का रीजन, क्योंकि हर एक चीज में रीजन है, अल्लाह ने कुरान में हर एक चीज का रीजन दिया हुआ है। कहते हैं ना कि हर एक चीज का एक जोड़ा निकल के आया है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हर चीज का जोड़ा है। तो आपको बताना चाह रही थी कि हाँ, कि आप रोज एक आयत अपनी तर्जुमा से पढ़ें और उसको अपनी लाइफ पे फिट करें, कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे वो फिट करके देखें, वो कहीं ना कहीं फिट होंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो निकल के आएंगी इंशाल्लाह ताला, ये मेरा दावा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जैसा कि अल्लाह खैरन कसीरा, मैं ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पाई, मेरा पहला सेशन था ये, पर फिर भी मैं आगे एक और आपको कभी ना कभी एक सेशन जो इससे ज्यादा डीप नॉलेज में होगा, मैं देने की कोशिश करूंगी। थोड़ा टाइम का कमी भी रही हमारे पास, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी, तो लोगों ने काफी देर से कनेक्ट किया, तो सेशन काफी कम टाइम के लिए रहा। पर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, जिंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर एक डीप नॉलेज दूंगी इसके बारे में। लेकिन ये आपकी शुरुआत है, आपके लिए आपकी एक्टिविटी आपको करनी है कि रोज आपने कुरान की तिलावत करनी है, उसका तर्जुमा पढ़ना है और उसको समझना है, और अपनी लाइफ पे फिट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स पर फिट करना है। अल्लाह से हमेशा सच्चे दिल से दुआ करनी है और अल्लाह पे तवक्कुल रखना है। ओके।